मौर्य साम्राज्य का इतिहास। आज हम सब पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का इतिहास विस्तार से। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला ऐसा विशाल साम्राज्य था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में जोड़ दिया। इस साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र और इसके महान शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। इन शासकों ने भारत को शक्ति, प्रशासन और नैतिकता की नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों और महाजनपदों में बटा हुआ था। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसका अंतिम शासक धनानंद अत्यधिक कर वसूली और कठोर शासन के लिए जाना जाता था। जनता में असंतोष बढ़ रहा था और एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी समय इतिहास के मंच पर आते हैं आचार्य चाणक्य। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान थे और उन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। धनानंद द्वारा अपमानित किए जाने के बाद चाणक्य ने नंदवंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली। उन्हें एक ऐसे शासक की तलाश थी जो भारत को एकजुट कर सके। चाणक्य की ये तलाश चंद्रगुप्त मौर्य पर आकर समाप्त हुई। चंद्रगुप्त एक साधारण युवक थे, लेकिन उनमें असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने राजनीति, युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे वो एक महान सेनानायक बन गए। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक धनानंद को पराजित किया। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जो प्रशासन, व्यापार और संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया। ये भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। मौर्य साम्राज्य का शासन अत्यंत संगठित और शक्तिशाली था। उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया, मजबूत कर व्यवस्था लागू की और गुप्तचर तंत्र विकसित किया। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया। इससे साम्राज्य और भी मजबूत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार शासक बने। उन्हें अमित्रघात कहा जाता था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखी। उनके समय में मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। बिंदुसार के बाद सिंहासन पर बैठे अशोक। शुरुआत में अशोक कठोर और युद्धप्रिय शासक थे। सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाइयों से संघर्ष किया। इसी कारण उन्हें प्रारंभ में चंडाशोक कहा जाता था। अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। पूरा कलिंग क्षेत्र विनाश से भर गया। युद्ध के बाद जब अशोक ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय बदल गया। यही क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म का प्रचार किया। अशोक का धम्म सिखाता है अहिंसा, दया, सत्य और सभी धर्मों के प्रति सम्मान। अब अशोक एक नैतिक और जनकल्याणकारी शासक बन गए। अशोक ने अपने विचार पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिन्हें शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख भारत के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण हैं। मौर्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है सारनाथ का सिंह स्तंभ। 4 सिंह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। आज यही सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। उत्तराधिकारी शक्तिशाली नहीं थे और प्रशासन ढीला पड़ गया। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी भारत में जीवित है। इसने भारत को राजनीतिक एकता, सशक्त प्रशासन और नैतिक शासन की अवधारणा दी। चंद्रगुप्त की शक्ति, चाणक्य की बुद्धि और अशोक की मानवता भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।